कहानी। आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, कृपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करी भोजन मुनि वही विज्ञानी, लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी। आशी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। राम और लक्ष्मण भोजन किया। भोजन उपरांत मैं तुम्हें नित्य की भांति आज भी तुम्हारे ही वन से जुड़ी हुई एक कथा तुम्हें सुनाता हूं। विचार कर रहे होगे कि भोजन के बाद कथा। हाँ राम, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति भोजन करता है। जिस प्रकार से एक साधन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन करना चाहिए। भोजन सभी करते हैं, लेकिन भोजन कितना करना चाहिए ये शायद किसी को ही पता होता है, और भोजन कब करना चाहिए। राम, व्यक्ति को भोजन उतना ही करना चाहिए जितना कि हमारे शास्त्र कहते हैं, भोजन करिए तृप्त हित लागी, जेहि को पचा सके जठ रागी। भोजन अच्छा है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि बहुत सा खा लिया जाए। भोजन वैसा ही करना चाहिए। भोजन वही करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य प्रति हो और हमारे जीवन का कल्याण हो। भोजन किया। राम, मैं तुम्हारे ही वंश से जुड़ी हुई एक कथा तुम्हें सुना रहा हूं। तुम्हारे ही वंश में एक बड़े ही प्रतापी यशस्वी राजा अज हुए। राजा अज, जो कि ऐसे धर्मात्मा राजा थे जिन्होंने अपनी तपस्या से, अपने बल से एक सिंह को घायल कर एक गाय के प्राण बचाए। राजा अज संध्या कर रहे थे। संध्या समय उन्हें आभास हुआ कि लगता है कोई पशु किसी को मार रहा है, तो उन्होंने आचमन के जल को लेकर पीछे की ओर छिड़का और जाकर जब कुछ दूर दूर जाकर देखा तो वहां पर एक सिंह घायल पड़ा था और गाय घास खा रही थी। ऐसे राजा अज, लेकिन उनके पास भी एक बार एक ब्राह्मण आई। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, हमने सुना है आप सभी को सब कुछ देते हैं। कहा, हाँ महाराज, आपको क्या चाहिए? बोले, हमें कुछ दक्षिणा चाहिए। बोले, जो मांगोगे सो मिलेगी, लेकिन शर्त एक होगी कि जो तुम्हारा हो केवल वही हमें देना। तो बोले, महाराज, ये हमारा सारा राज्य है, हमारे पास धन है, सब कुछ है, ये सब हमारा ही तो है। उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें मिला है, तुम्हें यहां का राजा बनाया गया है। आखिर तुमने अपने कर्मों के माध्यम से, तुमने अपने हाथों के माध्यम से कुछ कमाया हो अपने जीवन में तो मुझे दो। राजा आज विचार करने लगे कि मैंने आज तक कभी कोई कार्य नहीं किया जिससे मुझे धन मिलता। मेरे पास मेरा खुद का किया हुआ तो कुछ नहीं है। ब्राह्मण जाने लगे, बोले, जब तुम्हारे पास तुम्हारा किया हुआ कुछ मिल जाए तब मुझे
दे जाना, मैं तुम्हारे ही राज समीपस्थ कुछ समय तक विश्राम कर रहा हूं, यहीं पर रह रहा हूं। राजा आज ने भेष बनाकर कार्य करने गए, मजूरी करने गए, उससे उन्हें कुछ मुद्राएं मिली, केवल कुछ मुद्राएं मिली। और उस मुद्रा को लेकर राजा आज पुनः उसी ब्राह्मण की झोपड़ी में पहुंचे। ब्राह्मण घर में नहीं थे, उनकी अर्धांगिनी थी। उस एक मुद्रा को लेकर उनकी अर्धांगिनी को दिया और कहा कि कह देना महाराज से कि राजा आज आए थे और अपने किए हुए कर्म की कमाई लेकर, जो मैंने कमाया है वो लेकर आया हूं, केवल यह एक मुद्रा है, ये उन्हें दे देना। उन्होंने उस मुद्रिका को लिया और मन में विचार करने लगे कि नाम सुना था राजा, आज हमारे पति मांगने गए थे, सोचा था कि बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक मुद्रा लेके आया है, राजा है। ब्राह्मण कुछ समय बाद कुटिया में आए तो उनकी अर्धांगिनी ने कहा कि तुम्हारे महाराज आए थे, राजा अज, जिनकी कथाएं तुम बताते थे, जिनकी चर्चाएं हमें सुनाते थे, इस एक मुद्रिका को लेकर आए हैं, ये लीजिए। और क्रोधित होकर उस मुद्रिका को फेंक कर दिया। वो मुद्रिका ब्राह्मण के हाथ में न पड़ी, इस धरती पर गिर गई। तो उस कर्म की कमाई का ये प्रभाव राम कि वहां की भूमि फट गई। भूमि फट गई, उस भूमि के फटने से वहां से एक रथ निकला, दूसरा रथ निकला, इसी प्रकार से 9 रथ निकले। और अंत में जब 10वां रथ निकला तो उसमें एक पुत्र बैठा था, जिसका नाम हुआ बाद में दशरथ, जो तुम्हारे पिता हैं। राम, देख रहा हूं कथा सुनाते सुनाते समय बड़ा सन्निकट आ चुका है, संध्या का समय है। और ये विशेष समय, संध्या का समय व्यक्ति के जीवन में विशेष होता है। संध्या करने से व्यक्ति के जीवन में बहुत से लाभ होते हैं। और विशेष धर्म ते विगत योग ते ज्ञाना, जब हम संध्या करते हैं तो संध्या किसी एक स्थिति में बैठकर की जाती है, और जहां पर स्थिति एक हो जाए तो वो योग में परिवर्तित हो जाती है। तो योग से ज्ञान और धर्म से व्यक्ति की विगति होती है। संध्या केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संध्या सबके लिए बताई गई है। शूद्र की संध्या तीनों वर्ण की सेवा करने से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अपने कर्म के माध्यम से संध्या करनी चाहिए, नियम के माध्यम से संध्या करनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, संध्या करने से हमारे जीवन में जो जाने अनजाने से पाप हो जाते हैं, भूल से, उन पापों का विनाश हो जाता है। संध्या तो वो देवता भी करते हैं। चंद्र के पात्र में अर्घ लिए द्रगओस की बिंदु पिया करता है, किसी और की बात करे क्या ललन, वह सूर्य भी संधि किया करता है। जहां पर 2 पक्षों का मिलन होता है, ऐसे पावन समय को ही तो संध्या कहा जाता है। लाल, जाओ मां संध्या देवी का उपासन, अर्चन, पूजन करो। मैं भी विकसित बसे गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। और इधर श्री विश्वामित्र जी के आदेश को प्राप्त करके श्री राम जी, लक्ष्मण जी संध्या देवी की उपासना करने के लिए अग्रसर होते हैं। संध्या त्रधा स्मृता, जिसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, ये संध्या के 3 प्रकार हैं, जिसे सुप्रभात, शुभ मध्याह्न और शुभ संध्या हमारे आर्यवैद संस्कृति में जो शब्द दिए गए हैं। लेकिन अब अंग्रेजी भाषा इतनी ज्यादा फेमस है कि लोग नहीं समझ पाते हैं, तो प्रयास करें कि उसी साहित्य से जुड़